हमारे सामने प्रश्न आता है, आप क्या कर लिया? हमने क्या कर लिया ये बताते हैं। आज से लगभग सन 2005 की बात मैं कर रहा हूं। हमने एक सिद्धांत अपने मन से लिखा था जो आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन कुछ श्रोता नहीं होंगे। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट से सारा ब्रह्मांड बना, इसका खंडन हमने सबसे पहले वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ वैदिक साइंसेज बेंगलोर में किया। संघ की विज्ञान भारती ने आयोजित किया। 320 वक्ता में से केवल हम ही ने खंडन किया और हमने थ्योरी रखी कि जीरो वॉल्यूम में अनंत मास, इनफाइनाइट मास एनर्जी नहीं रह सकते। और डॉक्टर आभास कुमार जी मित्रा एक अंतरराष्ट्रीय साइंटिस्ट है, उन्होंने भी थ्योरी पर ब्लैक होल को लेकर थी। लेकिन उस समय का एक पत्रकार बताता है, जब मैंने कहा मित्रा साहब को कि ब्रह्मांड फैल रहा है, एडविन हबल ने सबसे पहले पता लगाया, कहना था, मैंने कहा फैल रहा है ऐसा नहीं हो सकता, दूसरा भी कारण हो सकता है रेड शिफ्ट का, जो साइंस के विद्यार्थी समझेंगे। हमारे डीआईजी साहब साइंस के हैं, फिजिक्स के। रेड शिफ्ट का कारण दूसरा भी कुछ हो सकता है। तो मित्रा साहब ने मुझे 2005, तारीख तो याद नहीं, मुझे पत्र लिखा था, क्या आप स्वामी जी ऐसा सोचते हैं कि आप ही सब कुछ जानते हैं और प्रोफेशनल साइंटिस्ट 1920 से काम कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, वो गलत है, आप ही सही है। मैंने फिर भी उनकी बात नहीं मानी। उनका कमेंट, उन्होंने अपना कमेंट दिया, मैंने अपनी भूमिका में लिखा, मैंने कई बातें स्वीकार नहीं की। अब मैं पिछली बार जब मित्रा साहब से मिला इसी मई में, अब मैंने देखा मित्रा साहब में एक आश्चर्यजनक बदलाव आया। वो कहते हैं ब्रह्मांड नहीं फैल रहा, उसके ये कारण है। बिग बैंग थ्योरी पर कई उन्होंने तर्क दिए। पहले बिग बैंग थ्योरी को वो कुछ कुछ स्वीकार करते थे, लेकिन आज वो उसको बिल्कुल नकार रहे हैं। और न केवल मित्रा साहब बल्कि एक बहुत बड़ा विज्ञान में समुदाय है वैज्ञानिकों में जो बिग बैंग थ्योरी के विरोध में आ रहा है। और 5 वर्ष पहले वो कहते थे कि आप ही क्या अपने को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन आज वही बात मान रहे हैं जो मैंने कहा था। ऐतरेय ब्राह्मण के आधार पर आचार्य धर्मानंद जी महाराज हमें लेके गए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में। एक वैज्ञानिक थे प्रोफेसर AR राव। स्वामी जी ने बताया, आचार्य जी ने, कि उनकी एक टेक्नोलॉजी रूस ने भारत से $300 अरब में खरीदी। एक वैज्ञानिक से मिले हम, प्रोफेसर NK मंडल, जो जिनेवा में प्रयोग चल रहा है उसमें भारतीय टीम के लीडर हैं, हेड हैं। उन दोनों से हमारी ऐतरेय के वैज्ञानिक भाष्य पर चर्चा हुई। 2-2 घंटे चर्चा हुई। अब वो कह रहे, उनका कहना है कि आप कुछ दीजिए, मैं आपको संक्षेप में कुछ धुंधली तस्वीर बताऊंगा, ज्यादा नहीं। हम अपने ऐतरेय विज्ञान के आधार पर यह भी बताएंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से नहीं हुई, बल्कि सारे ब्रह्मांड में फैले हुए एक मेटेरियल से, हल्की हरकत से प्रारंभ हुई। आज सारा साइंस, फिजिक्स 4 प्रकार के बल मानता है, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि ऐतरेय ब्राह्मण के आधार पर 7 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स हुआ करते हैं। हम उन्हें ऐतरेय में वह तस्वीर भी देख रहे हैं कि सबसे पहले हीट कैसे बनती है। आप फिजिक्स वाले पढ़ते होंगे, पार्टिकल एंटी पार्टिकल मिलकर के एनर्जी में बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं इसको साइंस नहीं जानता। हम यह भी बताना चाहेंगे कि कैसे पार्टिकल एंटी पार्टिकल मिलकर के एनर्जी में बदलते हैं। हम यह भी बताना चाहेंगे कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि सबसे पहले बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, लेकिन धीरे धीरे कम होता गया, ठंडा होता गया। हम यह बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं होता, ब्रह्मांड में पहले टेम्परेचर होता ही नहीं है और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, कहीं बढ़ता है कहीं घटता है। हम यह भी बताना चाहेंगे किसी भी कण, पार्टिकल हो, चाहे वेव्स का क्वांटा हो, उसके चारों ओर कौन कौन से आवरण होते हैं, कौन कौन से प्राण कार्य करते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है। हम यह भी बताना चाहेंगे कि हमारे जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, जैसे लाइट आ रही है, सूरज से लाइट के क्वांटाज आ रहे हैं, उस क्वांटाज के साथ कितनी शक्तियां, उसकी कितनी शक्तियां छिपी रहती हैं। हम यह भी बताना चाहेंगे जब ब्रह्मांड में सृष्टि प्रक्रिया का काम चल रहा था उस समय कुछ मैटर दूर हट गया था, उस मैटर को वापस कौन लाया और कैसे ला करके ब्रह्मांड की प्रक्रिया में उसको जोड़ा गया। हम यह भी बताना चाहेंगे कि डार्क मैटर
और डार्क एनर्जी जो साइंस कल्पना करता है